नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज स्वर्गीय अमरनाथ शर्मा जी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। उनकी कविता बहुत कम है, 2 गद्य ग्रंथ है। तो आते हैं हम लोग स्वर्गीय अमरनाथ शर्मा के बारे में कुछ आलोचना में। स्वर्गीय अमरनाथ शर्मा एक प्रेरणा स्रोत का नाम है। अपने यौवनावस्था में वे हम सफ़र सभी के दिल को जीत लिए थे। अपनी सम्मोहन शक्ति और उदारता से, अपने मधुर वार्ताओं से सबके साथ इतना घुल मिल जाते कि लगता ही नहीं था वे अपने घर के सदस्य नहीं हैं। धार्मिक और हंसमुख स्वभाव से मजाकिया अमरनाथ शर्मा की संगठन क्षमता थी अद्भुत। उत्साह और प्रेरणा प्रदान करने की प्रवृत्ति बचपन से ही उनमें थी। बराक घाटी में तुलसीदास का रामचरितमानस नित्य प्रतिदिन पाठ करने वाले आज भी हजारों की संख्या में हैं। अमरनाथ शर्मा जी ने तो जैसे रामचरितमानस को घोलकर पी लिया था। कभी किसी भी दोहा या चौपाई की एक पंक्ति बोलने पर वे अनर्गल बाकी पंक्तियां आवृत्ति करने में तनिक भी देर नहीं करते थे। रामायण पर प्रवचन करने का बहुत शौक उन्हें था। प्रख्यात राम कथाकार पंडित राम किंकर जी को राम कथा का अपना आदर्श गुरु मानते थे। उनसे मुलाकात कर जहाँ तक मुझे याद है आशीर्वाद भी लिए थे। हजारों बार संपूर्ण मानस का पाठ अकेले ही किया करते थे। कहीं भी रामायण पाठ हो रहा है, सुनते ही बिन बुलाए चले जाते थे। साथियों में से किसी न किसी को साथ ले जाते थे। 9वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तब से प्रतिदिन अंग्रेजी डिक्शनरी का 10 शब्द बार बार खाता में लिखकर कंठस्थ करने का अभ्यास करते थे, जैसे कोई अपने आराध्य का नाम लिखता है, जपता है। बहुत मेधावी छात्र तो नहीं थे, पर उनमें लगन था, जुनून था। हार मानने वाले नहीं थे। एमए डिग्री के बाद बीटी, आजकल जिसे बीएड कहा जाता है, और एलएलबी का डिग्री भी लेने में कामयाब हुए थे। अमरनाथ जी का कद छोटा था। वे पोशाक में पंजाबी और धोती पहनते थे। चकचक इस्त्री किया हुआ पोशाक उनको बहुत भाता था। पोशाक के बहुत शौकीन भी थे। धोती पहनने में काफ़ी समय लगाते थे। जब तक उनका संतोष नहीं होता था तब तक बार बार खोलते थे। उन दिनों भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। शर्मा जी को उनके कद के लिए विश्वविद्यालय के सहपाठी लोग शास्त्री जी कहकर बुलाते थे, चिढ़ाते थे। राजनीति में भाग लेने का बहुत इच्छा थी, पर अपनी इच्छा को
रूप नहीं दे पाए। यद्यपि अपनी रुचि अनुसार राजनीति, किसी भी पार्टी का काम में दिलो जान से भाग लिया करते थे। बंधुवत्सल अमरनाथ साहित्य संरचना में दिलचस्पी नहीं थी। वे स्तोत्र पाठ, राग सहित मंत्रों का उच्चारण, भाषण और प्रवचन आदि में अधिक रुचि रखते थे। बहुत दबाव के बाद उन्होंने बालार्क के लिए कुछ कविता लिखकर दिए थे। श्रद्धांजलि भाग 1 और श्रद्धांजलि भाग 2 दो पुस्तक रामचरितमानस पर उन्होंने प्रकाशित किया था और लिख रहे थे। इसी बीच बीमार पड़ गए और उनका असामयिक निधन हो गया। कवि अपने आराध्य श्री राम पर पूरा विश्वास करते थे। 2 बार शल्य चिकित्सा हुआ था पर ठीक नहीं हुए। सीना से पिचकारी की तरह खून बहने पर भी घबराते नहीं थे। हाथ सीना पर रखकर वे चलकर गाड़ी में बैठते थे अस्पताल जाने के लिए। इस क्रम का कई बार हम लोगों ने देखा है। उनका अटूट विश्वास था, भले ही मर जाएं पर जाएंगे राम जी के पास। श्रद्धांजलि को कहा जा सकता है घाटी का पहला गद्य ग्रंथ। बराक घाटी को उसके बाद दिलीप कुमार जी ने मेरी ललकार के रूप में एक उपहार दिया था। उमाकांत तिवारी जी का जिंदगी का मोड़ घाटी का पहला उपन्यास है। हाल ही में प्रकाशित हुए सागर जी का संग्रह और जमुना प्रसाद जी का संग्रह और सब जलहर के लोग, ये अलग अलग गद्य ग्रंथ है। अमरनाथ जी की कविता करना नहीं आता था कहा जा सकता है, पर मौखिक तुकबंदी में अनर्गल रचना की क्षमता थी। भोजपुरी गीत उन्हें बहुत पसंद था। बालार्क पत्रिका के लिए उन्होंने जो कविताएं लिखी थी उन पर अभी आलोकपात करना चाहता हूं। इससे पहले एक और बात यहां रखना उचित होगा। मान्यवर वकील कृष्ण प्रसाद जी ग्वाला, अध्यापक श्याम नारायण जी अपने कुछ अनुगामियों के साथ काछाड़ एवं बराक घाटी के गांव-गांव घूमकर मानस समिति का गठन किया था। हर साल हिंदी साहित्य समिति की सहभागिता से श्रावण शुक्ला सप्तमी को नरसिंह अखड़ा में या अन्नपूर्णा मंदिर में सांस्कृतिक अनुष्ठान और आलोचनादि का व्यवस्था होती थी। शर्मा जी उन अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। माननीय शुभदास जी पांडे के परामर्श से होली के समय महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन सिलचर में बड़ा धूमधाम से मनाया जाना शुरू हुआ। उसमें प्रोफेसर जगमल जी, असम विश्वविद्यालय के उन दिनों हिंदी विभाग के प्रधान, आगे बढ़कर अनुष्ठान में भाग लेते थे। उत्साह प्रदान करने के लिए
आसाम विश्वविद्यालय के विश्वनाथ प्रसाद जी, अवधेश मिश्रा जी, प्रोफेसर नित्यानंद पांडे जी भी उपस्थित रहते थे अनुष्ठानों में। मूलतः दिलीप कुमार, बाबुल नारायण कानू, रवि नुनिया, सुरेश चंद्र द्विवेदी एवं अन्य अनेक सदस्य अनुष्ठान को सुचारू एवं सुष्ठ रूप देने में प्रयास करते थे। अमरनाथ जी की कविता की संख्या बहुत कम है, इसलिए उनका गद्य रचना, उनका समाज संगठन, सांस्कृतिक अनुष्ठानों का यहाँ जिक्र किया गया है। शर्मा जी की कविता प्रतिरूप में उन्होंने कविता, समकाल के युवा वर्ग और नेतृवृंदों का भाषण को कुछ इस तरह अंकित करते हैं। आज की कवि की कविता, युवक युवतियों के पहिराव, लीडरों का भाषण, सब में एक ही भाव, एक ही ढकोसला। यह निंदा भी है और श्लेष भी। आगे कवि कुछ मुलायम भाव से लिखते हैं। उसे कहो क्षण भर की सरिता, या कहो सूक्ष्म शिल्पकला। जिसे सूक्ष्म शिल्प के रूप में कहते हैं, वह कैसे ढकोसला हो सकता है? नारी सृष्टि शिव जी अपने ही अर्ध अंग से किया है, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में है। नारी प्रकृति है, शिव है पुरुष। नारी के रूप सौंदर्य, मधुर आचरण, सम्मोहक शक्ति आदि गुणों का मर्यादित मिलन से स्वर्ग की प्रशांति मिलती है। वहीं पाशविकता से, कपटता से नारकीय यंत्रणा, मृत्यु और ध्वंस अवश्यंभावी है। नारी की पूर्णता है मातृत्व में। शर्मा जी नारी कविता में लिखते हैं, नारी मनमोहिनी रूप सौंदर्य गर्भ लिए, मातृत्व भरे मुखमंडल में, ज्योत्स्नासी कोमल काया खिले, रस उछल पड़े हर अंगों में, तू छिपी हुई एक चांद यहाँ। नारी के दूसरा पक्ष को भी कवि ने कविता में उजागर किया है। सुंदरता बस प्रलेप केवल, कीट भरा पुष्प यहाँ, घन सान्निध्य में आ तेरा, उर रुक्ष कठोर अनुभव से भरे। अतः नारी का भिन्न रूप का इंगित कवि ने इस कविता में दिया है। चंद फुटकुलों में कवि जीवन का कड़वा सच इन पंक्तियों में लिखा है। जब तुम रोती हो तो जीना मुश्किल था, अब हंसती हो तो मरना मुश्किल है। धर्म के नाम से कुछ लोग अपनी रोटी सेकते हैं, आम जनता को भड़काते हैं, ललकारते हैं, हिंसक बनाना चाहते हैं, और उनका षड्यंत्र को जब आम जनता समझ जाती है तो कवि कहते हैं, धर्म के नाम पर सौदा करने वाले जीते जी मर जाते, धर्म पर मिट जाने वाले मरकर भी जी जाते। उन दिनों गरीबी हटाओ का एक नारा सुना गया था। गरीबी हटेगा नहीं
कभी जानते थे। यह संभव भी नहीं, क्योंकि लोभ, मोह, स्वार्थपरता मनुष्य को पशु के स्तर पर उतार देता है। कभी व्यंग करते हैं, गरीबी मत हटाओ, अमीरी फैल जाएगी। रिपु का प्राबल्य से इंसानियत खतरे में होगी। इसी तरह कुछ और दो पंक्तियों का पद्य कवि ने उपहार दिया है, जो बहुत ही अर्थवह है। अमरनाथ शर्मा जी आज हमारे भीतर नहीं है, पर उनकी उपस्थिति प्रतिदिन उनके दोस्त यार, उनके शुभाकांक्षी, उनके परिचित लोगों को स्मृति में विचरण करते हैं। मुझसे उनका बहुत करीबी संपर्क था, बहुत कुछ उनसे सीखा हूं। अतः उनकी अनुपस्थिति कभी कभी मुझे भावुक करती है, पर कठोर वास्तविकता को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। ओम।